मतलब बॉर्डर्स क्रॉस करके कैसे आ जाते हैं उस टाइम? सिक्योरिटी आर्मी हमारी कहाँ पे होती है? तो ये कहना कि कैसे आ गए, कुछ सपोर्टर यहाँ पे भी जो है बताते हैं कि यहाँ पर फौज कम है या यहाँ से आप निकल सकते हो, यहाँ पे नाला है, मैं यहाँ से आपको सिग्नल दे दूंगा। रिपोर्ट्स हैं कि वो आकर के अप्रैल 1 से लेकर के 7 के बीच में उन्होंने आकर के रेकी की है, आकर के जगह को देखा है। पक्का देखा होगा। अप्रैल 1 2 से लेकर के अगर जगह को देखा, इतने देर वहाँ पे थे, क्या किसी को नहीं पता चला कि बाहर से 4-5 लोग आकर के कौन रह रहे हैं? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वहाँ के लोग अगर आज के डेट पे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो कोई पाकिस्तान करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो अगर पाकिस्तान करना है तो उनके अंदर गरीबी होनी है, उनके अंदर दुख होना है, वहाँ पे लोग मरने चाहिए। क्या हमें पाकिस्तान से इस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जहां हम इतने अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा है उसको बर्बाद करें? उसके पास है क्या देने के लिए? तो खुद कंगाल देश है। उसे सबक सिखाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं जो हमें करने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे करने चाहिए, इकोनॉमिक उसमें करना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो बताएं कि तुम मजहब को ऊपर रखो देश से, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जितने हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे लिए देश पहले है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड में हम बात करेंगे जो हम सभी इंडियंस के लिए ब्लैक डे था, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेररिस्ट ने करा। आम टूरिस्ट के साथ 26 लोग मारे गए, 20 लोग इंजर्ड थे। निहत्थे लोग और टूरिस्ट जो घूमने गए थे उनको टारगेट किया गया, धर्म पूछ के उनको मारा गया। ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इस पे सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ आर्मी क्यों नहीं थी, मतलब तरह तरह की बातें हो रही है कि लोग पाकिस्तान से इंडिया में अब भी कैसे आ जाते हैं, कश्मीर में ही ये क्यों होता जा रहा है इतने साल से। कुछ लोग वॉर की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी डाल रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं। बट राइट ओपिनियन क्या है, वहाँ आर्मी ऑपरेट कैसे करती है, ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल कौशल कश्यप सर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सर। आज हम बात करेंगे कि ये मुद्दा हुआ क्यों, आर्मी का इस पे क्या टेक होता है, क्यों हम इमीडिएटली रिटेलिएट करके वॉर में नहीं जा सकते, और ऐसे सिक्योरिटी ब्रीचेस कैसे हो जाते हैं, और क्यों कश्मीर इतना ट्रिकी एरिया है कि वहाँ पर चाह कर भी हम ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया कभी ऐसा जवाब क्यों नहीं देता जैसा यूएस देता है, जैसा इज़राइल देता है। तो क्यों हम लोग बंधे हुए हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आज हम सर के पर्सनल टेक जानेंगे। सर को आप सब लोग जानते होंगे, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। ये लोग बहुत एक्टिवली आर्मी पर्सनल के साथ पॉडकास्ट करते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। पर आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। पूरे देश एक साथ है इस मुद्दे पे, सबके दिल में गुस्सा है, सबके दिल में क्वेश्चंस हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, आप तो सर कश्मीर में सर्व भी कर चुके हैं, तो आपके दिल की फीलिंग क्या आम इंडियंस जैसी गुस्से वाली होती है, या आप लोग का टेक इस पे कुछ अलग होता है जब भी कुछ ऐसा होता है? तो देखिए, जब भी आपके घर पर, जो ये भारत है ये हमारा घर है, और आपकी अगर मातृभूमि पर, आपके देश पर हमला होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। और उस हमले में अगर निर्दोष सिविलियंस मारे जाएंगे तो जाहिर है कि गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो फीलिंग मेरी भी वही है कि गुस्से वाली है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हुआ वो गलत हुआ, और ये चीज़ एक तो होनी नहीं चाहिए थी। दूसरा, अगर कोई ऐसी जगह पे आकर जहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे हैं और कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है और ऐसा कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत था, कायर वाली हरकत थी, और इसका प्रॉपर आगे बदला लिया जाएगा। सर, इसके पीछे इंटेंट को लेकर भी कई तरीके की बातें हो रही हैं कि ये चाइना इसमें इन्वॉल्व है या पाकिस्तान मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम डिस्ट्रेस करने के लिए कंट्री में धर्म वाली चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि पूरे देश में हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने लगें। तो आपका क्या टेक है, इंटेंट इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के मदद के बिना कुछ हो नहीं सकता। ये जो सारा महकमा है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें कोई सेकंड थॉट्स या इसमें आप और कोई गुंजाइश नहीं है। हमने सबने कश्मीर में सर्व करके जो देखा है, इंटरेस्ट बहुत है। चाइना को मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना का कोई
इसके साथ लेना देना ज़्यादा कुछ होगा। कहानियाँ बनाने वाले तो कुछ भी कहानी बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बट यस, देखिए पाकिस्तान को समझना बहुत एक कंफ्यूज सा स्टेट है हम लोग के लिए। बहुत ही आप लोग को लगता होगा जैसे कि हम इमेजिन करते हैं, आप उस नज़रिए से देखते हैं जैसे आप इंडिया को देखते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान वैसी कंट्री है जैसे इंडिया है, बट पाकिस्तान वैसी है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पाकिस्तान की आर्मी नहीं सुनती, पाकिस्तान की आर्मी की आईएसआई नहीं सुनती। इन्होंने जो पाल रखे हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो ना गवर्नमेंट की सुनती है, ना आईएसआई की सुनती है, ना ही आर्मी की सुनती है। समझ रहे हैं? मुझे जो मेरे परसेप्शन में ये पूरा का पूरा महकमा है, ये एक छोटी सी चीज़ से आता है, और यही चीज़ जो बांग्लादेश को भी बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, यह है कि जब ज़्यादा इसको बताना नहीं चाहिए क्योंकि इसके बड़े अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन सिंपल से शब्दों में अगर मैं बताऊं कि कहीं भी अगर आप देश प्रेम से ज़्यादा अपने रिलीजन प्रेम को मानते हैं तो ये होगा। जी, बांग्लादेश में भी यही है, क्योंकि 1971 में उनको पता है कि घुटने में आकर के क्या हाल हुई थी, कितने औरतें रेप हुई हैं, कितने लोगों को मारा गया है। उसके बावजूद आज किन हालातों में वापस जाकर के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, सब भूल गए हैं। किस लिए भूल गए? क्योंकि उनके लिए जब ओपनली कोई कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन कम्स लेटर, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, सबसे पहले मैं कुरान को, अब अगेन मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, मैं सबके अगेंस्ट, लेकिन मैं इस सिखलाई और इस रेडिकलाइजेशन जो है इस हद तक है, मैं उसके लिए टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गलत है। अगर आप देश प्रेम को नहीं मानते हैं सबसे पहले तो सब कुछ गलत है, और यही हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में कंफ्यूज घूम रहे हैं लोग, दाहिने हाथ को नहीं पता बाएं हाथ क्या कर रहा है। और जैसे हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल आपका सही है कि टूटने वाला है, इकोनॉमी डाउन है, सारी हालातें जो अभी बड़े सारे वो मीम टाइप के घूम रहे थे कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, लोग मार दोगे, ये तो गवर्नमेंट भी मार रही है कि नहीं, गरीबी आ जाएगी, वो तो पहले से है, मतलब ऐसा क्या उखाड़ लोगे आप लोग, कह रहे हैं ना जी, तो ये है। और इसके लिए एक देश को गुट करने के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं है कि आप जंग करा दो, ताकि सब यूनाइट हो जाएं। सारे यूनाइट हो जाए, गवर्नमेंट का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, सबको लगेगा कि अरे हमने ये कर दिया वो कर दिया। और पाकिस्तान के लिए क्या है, मतलब आप कोई कंपैरिजन तो है नहीं हमारे साथ आज के डेट पे। अगर आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आप स्पेस रिसर्च से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के किसी भी चीज़ में आप ले, पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन है क्या? नहीं है ना, दूर दूर तक नहीं। तो आप अगर कोई आदमी जिसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, एक किसी बहुत ही एकम्प्लिश्ड सीनियर उसको डिग्नेटरी को जा करके वो कुछ नहीं टच भी कर दे तो बदनामी किसकी होगी, है कि नहीं? वो डिग्नेटरी की होगी ना, जैसे कि वो दूर से वो इंक फेंक के चले जाते हैं, उसके बाद वो मार खाते थे, हाँ, वो फिर तो थोड़े से कौन ही एक्शन। हाँ, तो ये ऐसा है कि आज दूर से कुछ करके बस कहीं से हम हाईलाइट हो जाएं, कहीं से हम थोड़ा सा सर सही कह रहे हैं आप। spotlight में अभी ना मैं रिसेंटली देख रहा था, आर्मी के एक जो मतलब पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि हमारे जो लोग हैं ये दे आर डिफरेंट दैन हिंदूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो धर्म को ज़्यादा वो दे रहे हैं रादर उनके देश को लेके, देश प्रेमी कम है वो। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि आपको उसके लिए ना पाकिस्तानी सेना को समझना होगा। पाकिस्तानी सेना जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, जंग हुई, तब हारी, 1965 में हारी, 1971 में हारी। उसके बाद उनको लगा कि किस तरह से भारत को परेशान करना है, तो उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी और इस तरह की चीज़ों में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। दूसरा, वहाँ पे कोई सरकार रुकी नहीं है, जो सरकार बनी उसको जब मन किया तो पाकिस्तानी सेना ने उसको हटाया और ख़ुद उसके ऊपर बैठ गए। तो सेना ने हमेशा शुरू से, जब से देश उनका बना तब से अपने महत्व को सबसे ऊपर रखा हुआ है। देश बाद में आता है। वो जनरल साहब ये बोलता है कि सबसे ऊपर मैं हूँ, भले वो परवेज़ मुशर्रफ थे, ज़ियाउल हक थे या याह्या खान थे, कोई भी थे, उन्होंने अपने ऊपर, देश से ऊपर अपने आप को रखा। आज के समय में जब इमरान खान जेल के अंदर हैं, ठीक है, जो एक कहते थे कि आवाम को पसंद है नेता, तो उन्होंने उसको अंदर कर दिया। सबको पता था कि इलेक्शंस उन्होंने जीता, बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये रिजल्ट्स कुछ नहीं है। वो जेल के अंदर गए, और जब आवाम ने हल्ला मचाया तो
पाकिस्तानी सेना को लगा यार कि हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, तो क्या किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें करनी शुरू करी कि देखो अगर इंडिया, क्योंकि शुरू से वो बोला जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई भी मुद्दा होगा तो उसका फ़ायदा कुछ चंद लोगों को मिलेगा। तो पाकिस्तानी सेना और जो उनके चीफ हैं आज वही करना चाह रहे हैं। जी सर यही हो रहा है क्योंकि मतलब अगर देखा जाए, अच्छा पाकिस्तान बिल्कुल भी डरता नहीं है क्योंकि उसको अगर इतना ग्लोबली क्रिटिसिज्म मिल रहा है, फिर भी वो एलिजिडली ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और उनको एम्यूनेशन देता है, जो भी करता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके हिसाब से ये मतलब बॉर्डर्स क्रॉस करके कैसे आ जाते हैं? उस टाइम सिक्योरिटी आर्मी हमारी कहाँ पे होती है? मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, फिर सर और उसके और आगे ऐड कर देंगे। मैं पुंछ में था, तो जो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। अखनूर से शुरू होती है और जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है वहाँ तक जाती है। यहाँ पर इस कमरे में बैठकर ये बात करना कि मिलिटेंट कैसे अंदर आ जाते हैं जब फ़ौज लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, ठीक है, बोलना बहुत आसान है। अगर आप घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ियाँ वो बहुत ऊंची हैं, जो जंगल हैं वो बहुत घने हैं। जब बारिश में उस नाले में, पहाड़ी नाले में पानी आता है तो वो इतनी तेज़ी से आता है कि जो फेंस लगाई इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, वहाँ पे एक एलसी फेंस लगाई हुई है जो किसके 3-4 लेयर्स हैं, उसके डिटेल्स ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, जिसके 3-4 लेयर्स हैं, 8 फीट ऊँची है, करंट भी जा रहा है, सब जा रहा है, बट वो लेयर जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके नीचे दब जाती है और जब पानी निकलता है नाले में से तो टूट के बह जाती है साथ में। एंड इतना घने जंगल हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप बोलें कि चलिए मैं पूरी फ़ौज को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। 100 मीटर के उस पर भी आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। एक अगर जवान यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा जवान 100 मीटर में खड़ा हुआ है, बीच में इतनी जगह और इतना डेंस वो रहेगा कि अगर कोई चाहे तो उसमें से निकल सकता है। तो ये कहना कि कैसे आ गए, उसके बाद कुछ सपोर्टर यहाँ पे भी हैं जो इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर फ़ौज कम है या यहाँ से आप निकल सकते हो, यहाँ पर नाला है, मैं यहाँ से आपको सिग्नल दे दूँगा, ठीक है, जिनको फ़ौज ने पकड़ा भी है, मारा भी है ऑपरेशंस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा जिनका नहीं ये है। बिजनेस है। यस, उनके लिए बिजनेस है। एंड हमने तो ये भी सुना है सर वो दोनों के लिए करते हैं, आर्मी के लिए वो भी। दोनों के लिए करते हैं। दूसरा देखिए, जब देश बटा या जब एलसी बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी 1972 में शिमला समझौता में, तो जो गांव और इलाका था वो सेम था, एक ही जगह थी। तो कुछ रिश्तेदार उनके उस साइड हैं, कुछ रिश्तेदार इधर हैं, वो भाषा सेम है, मजहब सेम है, वो उस साइड जाता है, वहाँ पे बैठता है, उनको लेकर आता है। तो जब अच्छे खासे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे थे पुंछ वाले इलाके में, पुंछ, मेंढर और बीजी में, तब ग्रुप की ग्रुप मारे जाते थे। एंड पता लगता था कि यहाँ का गाइड गया, उनको लेकर आ रहा है। एंड अलग अलग तरह के गाइड होते थे। एक गाइड होता था जो आपको एलसी क्रॉस कराएगा, एक गाइड होता था जो अंदर और अंदर लेके जाएगा, और एक गाइड होता था जो अंदर वैली, श्रीनगर वैली तक लेके जाएगा। पर सर इनका क्या टेररिस्ट का या पाकिस्तान का कि टेररिस्ट को यहाँ पे भेजे, इनका कोई हिडन एजेंडा है कि जैसे ये अटैक भी करवा रहे हैं और इन्होंने टूरिज्म भी ख़त्म कर रहे हैं एक तरीके से कि कश्मीर में ख़त्म हो जाए, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का यूथ है, वो उनकी तरफ हो जाए पाकिस्तान की तरफ, कि ताकि जब वॉर हो तो वो उनकी तरफ से लड़े? क्या ऐसा हिडन एजेंडा हो सकता है उनका? ये हिडन क्यों, ये ओपन एजेंडा है, ये तो दुनिया को पता है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है। मतलब आप कहीं भी वो कीजिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि कश्मीर, आप खुद सोचिए, कश्मीर में इलेक्शंस हो गए हैं, आर्टिकल 370 हट गया है, सब कुछ अगर नॉर्मल हो गया है, वहाँ के लोग अगर आज के डेट पे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे जगह जा कर के सर्विस कर रहे हैं, अच्छा तनख्वाह कमा रहे हैं, तो कोई पाकिस्तान करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो अगर पाकिस्तान करना है तो उनके अंदर गरीबी होनी है, उनके अंदर दुख होना है, वहाँ पे लोग मरने चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा ना। बोलेगा अरे देखो ऐसे हो रहा है, तुम आ जाओ इंडिया के पास। जब रोजगारी होगी, आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, घर में पैसे आ रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हो, आप क्यों जा कर के मिलिटेंट बनोगे? करेक्ट। सिर्फ हथियार दिखाने के लिए थोड़ी मिलिटेंट बनोगे। मिलिटेंट कब बनेगा? मजबूरी में। जब पैसे नहीं है मेरे पास, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमाने के लिए जरिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ओ यार 8-9 बच्चे हैं, 4 बच्चों को भेज दो बाहर जा करके, कम से कम हथियार लेकर के कहीं से पैसे आ जाएंगे, मिलिटेंट बन करके घूमूंगा। और आप देखोगे वो हथियार लेकर के घूम रहा है, बड़ा स्टाइल में घूम रहा है, ठीक है, लड़कियाँ भी उसको भाव दे रही है, तो मैं ऐसे मिलिटेंट बन जाऊँगा।
तो ये तो ओपन एजेंडा है उनके लिए कि भैया आप वहाँ पे डिस्टर्ब करके रखो, ये हमेशा से मीडिया में रहना चाहिए, और यही हो रखा है। सर, इंडिया के रिटेलिएशन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब पूरा पीओके ले आओ, या मतलब आम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है अगेन कि हमें वॉर चाहिए, बट जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी किसी की फैमिली है, उनके लिए या गवर्नमेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये स्टेप डिसाइड करना, या जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, आपने सर वहाँ पर सर्व करा है आप दोनों ने, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई मतलब वॉरफेयर हो जाता है वहाँ पर, तो क्या इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं और कितना टाइम और क्या क्या पैरामीटर्स पे सोच के डिसीजन लिया जाता है? नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहता हूँ, देख लीजिएगा आप अगर 71 वाला। हाँ 1971 वाला, 1971 का सैम मानेकशॉ, ये कुछ हद तक मूवी में भी है। ये अप्रैल की बात होगी, मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, जिसमें एक साइड से, जो मैं आपको बता रहा था कि एक साइड से सारे बांग्लादेशी मर्दों को मार रहे थे, औरतों को रेप कर रहे थे, ढाका से शुरू करके सारे रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ गए। ठीक है, जब रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ गए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत नाराज़, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने वो किया और फाइल ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं कि सैम मानेकशॉ को कि क्या कर रहे हो आप, इतने सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी जैसे हैं, मतलब वीडियो बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं तो फौजी हूं, मैं तो चीफ हूं, मैं अगर कुछ करता हूं तो जंग हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि नहीं नहीं आई डोंट केयर। बोला कि आई डोंट केयर मतलब लेट देयर बी वॉर। कहता है जैसे कि बाइबल में लिखा है, गॉड कहते हैं लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो जाता है, वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि लेट देयर बी वॉर, तो वॉर एक्चुअली हो जाएगा, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर? आज के डेट पे ये मार्च अप्रैल है, जून में आपके सारे चाइना के ऊपर पासेस खुल जाएंगे। अगर चाइना के पासेस खुल जाते हैं, चाइना वहाँ से मोबिलाइज़ करता है, आपका पाकिस्तान में एक साइड से आप लड़ाई कर रहे हो, एक साइड से आप बांग्लादेश में लड़ाई कर रहे हो, और एक साइड से आपके चाइना मोबिलाइज़ करते हैं, तीनों फ्रंट में आप लड़ रहे होंगे। जून जुलाई के बाद में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश जिसने भी अगर विजिट किया है, जिसको पता है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश बिकम्स लाइक वन बिग ओशन। हर जगह पानी होता है, हमारी फोर्सेस जा करके कुछ जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और पूरा द पाकिस्तानी एयरफोर्स गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। वो आकर के आपको ऐसे ही पूरा वो कर देगा, आपके लॉजिस्टिक्स ही काम नहीं करेंगे। अभी आपका फसल तैयार है, फील्ड में कटा हुआ रखा है, अगर यही अगर हम मोबिलाइज़ करते हैं, मेरे को फोर्सेस तो ले जाने पड़ेंगे ना, वो तो अभी पीस स्टेशन में हैं। अगर मैं इनको मोबिलाइज़ करूं तो सारे के सारे देश के ट्रक्स जो हैं आज के डेट पे स्टॉप करके रिक्वेशन किया जाएगा, और फौज उसको इस्तेमाल करेगी। आपका जो फसल है खेतों में पड़े पड़े सड़ जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा। इज़ इट एक्सेप्टेबल फॉर यू? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके अलावा वो कुछ टैंक्स वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास एक डिवीजन में सिर्फ 45 टैंक्स होने चाहिए थे, सिर्फ 8 टैंक्स हैं। तो बाकी मैं कहानी आपको छोटा कर देता हूँ। समझाने की बात है कि वॉर इतना आसान नहीं है। एक साइड से आप बस बोलो कि यार नहीं हम इस बार जंग कर देंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए, मुझे यकीन है, फोर्स के ऊपर यकीन है, बट सिस्टम को अपना टाइम दीजिए। हमारे मीडिया में आकर के बोलने से नए 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 घुसो घुसो, अभी तक घुसे क्यों नहीं, ऑलरेडी टाइम निकल गया है, घुसो घुसो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जंग भाई, सोचना होता है। अपने सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। डायरेक्टली एक न्यूक्लियर कंट्री है, मैं डरता नहीं हूँ, न्यूक्लियर कंट्री है, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ कि न्यूक्लियर, अरे यार तुम होगा तुम्हारे पास, हमारे पास भी है, ट्राई तो करो, समझ रहे। बट इसके बावजूद आज के डेट पे जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि वॉर वॉर वॉर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको समझ करके समझदारी से करना है। आपको कौन से टारगेट आप पहले लेते हैं, कौन से टारगेट आप बाद में लेते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है, समझ रहे हैं। ऐसा ही नहीं है मतलब आप सीधा चले जाओ, अरे बाद में जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फोर्स के बाद, और वो कर रहे हैं, एंड आई हैव फुल फेथ। लेट्स सी, समय दीजिए, मेरे कहने का मतलब समय दीजिए। दूसरा, लड़ाई केवल ग्राउंड पर नहीं होती है। मैं कहूँगा फ़ौज हमेशा तैयार है, आप फ़ौज की चिंता मत करिए, फ़ौज तैयार है। फ़ौज को अगर आदेश मिलेगा कि लड़ना है तो फ़ौज अपनी तैयारी करेगी और लड़ेगी। लेकिन एक गांव में कहावत होती है ना कि लड़ाई बराबर वालों से लड़नी चाहिए, ठीक है। क्या हमें पाकिस्तान से इस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, जहां हम इतने अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा या उसको बर्बाद करें? उसके पास है क्या देने के लिए? वो तो खुद कंगाल देश है, वो तो हमारी वो वेस्ट और कर देगा रिसोर्स। लेकिन हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं जो हमें करने चाहिए।
इंटरनेशनल लेवल से करने चाहिए, इकोनॉमिक उसमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी तरतीबें हैं जो उसको एक जगह नहीं 10 जगह पे हिट करेंगी। और पूरी उम्मीद मेरे को है कि सरकार वो स्टेप्स लेगी। ठीक है, एक देश को आप रोकने के लिए या बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो लोगों ने बोला 2 दिन में रूस ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। क्या हो गया? नहीं हुआ। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए ऐसी जगह घुस जाएं और फिर बाद में लगे कि इससे ये तरीका अच्छा था, तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने से बेटर है कि हम एक समझदारी वाला कदम उठाएं जिसमें अपना नुकसान कम हो और सामने वाले दुश्मन को एक सबक मिले। सर ऑलरेडी वैसे बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि रिटालिएट किया हमारी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, कि वहाँ पे पाकिस्तान मतलब उस एरिया में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सब रियल है जो वीडियोज़ और ये सब सामने आती हैं, फिर ये एक्चुअली में, या फिर क्या है ये सोशल मीडिया के न्यूज़ को तो मानना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ठोस वो ना हो, आई डोंट थिंक इतने जल्दी, मैंने नहीं देखा है कहीं। और ऐसे न्यूज़ को अभी आप मत मानिए कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। फ़ौज जा कर के अगर मिलिटेंट है, आपको पता भी है ना, उसके घर डिस्ट्रॉय नहीं करती है। हम मिलिटेंट को मारते हैं, हम सिविलियंस को नहीं मारते। हम वो नहीं हैं पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट जो आ कर के यहाँ पे सिविलियन को मारने के लिए। क्या चाहिए आपके पास? कुछ चाहिए क्या? अगर आपने हथियार कहीं पे रखा है, वहाँ से उठा करके आपको पता चलता है, आप कहीं भी जा कर के मार दो यार। कोई अपोजिशन थोड़ी है, हर जगह कोई फ़ौज थोड़ी बैठा हो सकता है। CRPF BSF हर जगह थोड़ी बैठा हो सकता है कि यार ये मार तो नहीं रहा, ये मार तो नहीं, ऐसे थोड़ी देखेंगे यार। ऐसे अगर होगा तो नॉर्मलसी कब आएगी, कैसे आएगी? आपको थोड़ा खुला छूट दे करके, क्या ये स्टेबल हुआ है, देखते हैं, ओके सही चल रहा है, सही चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है, बट मैं मानता हूँ सिक्योरिटी फेलियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हुआ है। ठीक है, एज ए फ़ौजी मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है। तो अगर है, मैं सिक्योरिटी इंतज़ामात के तरफ से बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इंसिडेंट हुआ है तो फेलियर हुआ है। बट आपको ये समझना है एज रिस्पॉन्सिबल पीपल कि हर जगह हर समय फ़ौज, CRPF, पुलिस नहीं रह सकती है। अगर फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। आज के डेट पे मारे कौन जाएंगे? लॉस किसका है? कश्मीर के लोगों का। टूरिज़्म नहीं आएगा, वो स्टेट रुक जाएगा, स्टेट रुक जाएगा वो। बट मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिना किसी लोकल के सपोर्ट किए हुए इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन था। तो किसी ने तो हेल्प किया है। अगर किसी ने हेल्प किया है तो देखो, ये तुम्हारे करतूत हैं ये। सर ये लोकल और ये जो हिडन स्पाइज होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बिल्कुल। अगर इन्होंने अटैक करा, टेररिस्ट है, तो उनका जो एस्केप राउट होता है, ये सब करने के बाद जब वो जाते हैं, उन्हीं की हेल्प के थ्रू ही वो लोग एस्केप करते हैं बॉर्डर्स को। फिर बिल्कुल या फिर वहीं पे लोकल्स के मदद के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। और अगर मदद के बिना, रिपोर्ट्स हैं कि वो आकर के April 1 से लेकर के 7 के बीच में उन्होंने आकर के रेकी की है, आकर के जगह को देखा है। पक्का देखा होगा। April 1 2 से लेकर के अगर जगह को देखा, इतने देर वहाँ पे थे, क्या किसी को नहीं पता चला कि बाहर से 4-5 लोग आकर के कौन रह रहे? क्या किसी ने बताया किसी को? हथियार भी था, एम्युनिशन भी था। खाना खिला रहा है कोई, राशन जा रहा है 8, 10, 20 दिन। अगर नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है? आप लोग कहाँ पे हैं? आप तो कश्मीर में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। आप तो वहीं पे हैं, तो अभी भुगतो। ये समय है जब कश्मीरी को जगना होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उन्हीं का है। अगर कश्मीरी नहीं जगेंगे तो आप सोचिए, टूरिज्म नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, नुकसान किसका हो रहा है? आपके बच्चों का। क्या आप ऐसी जगह पे बच्चे भेजना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं अपने बच्चे को आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। कहीं पर भी, किसी भी पूरे विश्व में आप जाइए, किसी भी आतंकवादी की ज़िंदगी 1-2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। वो यहाँ पुलिस से मारा जाएगा, हो सकता है 2 किलोमीटर दूर 2 महीने बाद किसी फौज से मारा जाएगा, बट मारा जरूर जाएगा। पर सर आपको नहीं लगता कि जैसे कश्मीर जैसा डेलिकेट एरिया, और वहाँ पे टूरिस्ट भी जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग जो पता है कि भाई कश्मीर में हो सकता है कुछ भी, तो जो टूरिस्ट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे पहलगाम में जैसे आपने बताया कि इतनी नहीं होती पोस्टिंग,
तो आप थोड़ा इस बारे में बताओ कि ये करना चाहिए ना गवर्नमेंट को अपनी तरफ से। जैसे अभी सर ने बताया ना कि कहीं ना कहीं कुछ फेलियर्स हुआ इंटेलिजेंस एजेंसीज का, या ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी किसी ना किसी के पास में। बट दोबारा से एक एग्जांपल दूंगा कि जब पुलवामा जब अटैक हुआ था, तो हमने देखा कि पुलवामा में अटैक हुआ और उसका भी बहुत हल्ला हुआ था इसी तरह से। बट उससे आगे पीछे इस तरह के 3 अटैक और हुए थे जो फेल करे गए, जो नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर हुआ, या हो सकता है कि बैकग्राउंड में 8-10 इस तरह की चीज़ें और प्लान हो रही हों जो नहीं हो पाई, और एक ये चीज़ रह गई। दूसरा, कमिंग टू पहलगांव, कि पहलगांव में 95 से लेकर और अभी तक लगभग 60 और ये 86 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, 95 में 6 फॉरेन टूरिस्ट उठाए गए, जिसमें एक को मार दिया गया, एक भाग गया, 4 का अभी तक नहीं पता है। ठीक है, फिर 30 जो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु जा रहे थे उनको मारा गया, फिर 20। तो उस तरह से तो जनरली होता ये है कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो उस समय पे काफ़ी सिक्योरिटी आती है वहाँ पर। बाकी टाइम जनरली पहलगांव के अंदर इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं था। बट यस, अगर इस तरह का कोई भी इनपुट आता तो शायद फौज भी होती और पुलिस भी होती। सर जनरली पहलगाम, क्योंकि जब भी हम किसी से कश्मीर सुनते हैं तो इट इज़ द मोस्ट ट्रैवल्ड प्लेस पहलगाम, टूरिस्ट वो है, तो इसीलिए नॉर्मेलसी लाने के लिए वहाँ पर कम डिप्लॉयमेंट रहती है लोगों, मतलब आर्मी की, या फिर किस रीज़न से वहाँ पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के टाइम ही लोग आते हैं? देखिए, ये मिलिट्री में, अगर मिलिट्री का ऑपरेशन या किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन बताऊं आपको, सिक्योरिटी ऑपरेशन आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपने रिसोर्सेज को वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी का लिस्ट बनाते हैं, आप पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं, आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ओके इस पे ज़्यादा दो, इस पे थोड़ा सा कम दो। पूरा दुनिया उसी का है ना, आप रिसोर्सेज वर्सेस रिक्वायरमेंट्स का। हमेशा कभी आपके रिसोर्सेज उतने तो होते नहीं हैं। तो एज़ पर असेसमेंट वहाँ पे जब श्रद्धालु वगैरह आते थे अमरनाथ यात्रा को हैम्पर करने के लिए, उस दौरान सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। जो इन्होंने बताया 84-86 अटैक्स जो हुए हैं, लोग जो वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, ये सारे अटैक्स तब हुए हैं जब वहाँ पे वो अमरनाथ यात्रा चल रहा था। तो जब अमरनाथ यात्रा चल रहा होता है उससे पहले से लेकर के हमेशा उसको पूरा सिक्योरिटी दिया जाता है, पूरे के पूरे फोर्सेस वहाँ पे। बट इस दौरान अभी उसके पास में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से एक आर्मी की कंपनी, राष्ट्रीय राइफल की कंपनी है, वहाँ पे पुलिस का भी कुछ महकमा है, वहाँ पुलिस पोस्ट वगैरह है। तो थी जितना होना था, इससे बेहतर हो सकता था या, बट देन अगेन आर्मी पुलिस जिसके पास भी है, खबर कहाँ से आएगी? कोई देने वाला होगा ना, लोकल्स है कि नहीं? आपके गांव में अगर कोई बाहर से आएगा तो पता लगेगा ना गांव में कि कोई बाहर का आया हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी को नहीं पता लगा हो। सेम अगर वहाँ पर ये 6 लोग घूम रहे थे और इतने दिनों से घूम रहे थे, जो सर ने बताया कि अगर 1 तारीख से 7 तारीख तक रेकी हो रही थी, तो कहाँ थे, किसने बताया? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग ले लें। सही बात है सर। अभी अगले महीने से अमरनाथ यात्रा और केदारनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है अगले कुछ महीनों में, तो ये तो पक्का इफेक्ट होने वाला है वहाँ पे। टूरिस्ट अब कम ही जाने, बहुत बिल्कुल लेकिन इफेक्ट होगा। सरकार ने बोला है कि होगी। हाँ, ये तो हाँ। सर जैसे हम अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं और वहाँ पे भी जो अभी ये इंसिडेंट हुआ, हिंदू मुस्लिम ये एजेंडा फैलाया जा रहा है ताकि पूरे देश में डिस्ट्रेस हो। आपका इस पे क्या टेक है और आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को, जो अभी इंटरनेट पे सब लोग व्यूज़ के लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदू जागो, हिंदू एक हो जाओ, और एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं कि सारे मुस्लिम्स एक तरीके के होते हैं, जैसा आपने भी कहा सारे एक तरीके के नहीं होते, और वहाँ पे भी धर्म पूछ के या किसी को कह रहे हैं कलमा पढ़ो और ये चीज़ें। तो ये मेजर कंट्री में डिस्ट्रेस करने की स्ट्रैटेजी है या सच में ये हिंदू से इतनी हेट करते हैं, या मतलब आपका इस पे क्या पर्सनल टेक है और आप इंडियन ऑडियंस को, इंडियन व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि कैसे एक्ट करें इस सिचुएशन में? तो देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इतना एविडेंट कर रहे हैं तो आप कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग इस तरतीब से रिस्पॉन्ड करें, है कि नहीं? और हम बहुत ही मीडियोकर हो जाएंगे अगर हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। अकल वाला आदमी पहचानेगा कि भैया ये ऐसे कर रहा है, ये चाहता क्या है।
आपने मारने थे लोगों को, सिविलियन 79 लोगों को आकर के आपने मार दिया, बट पूछ पूछ के कि भैया तू हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है, वो मारना बिल्कुल वो चाहता है कि ये मैसेज जाए। छोड़ा उसने लोगों को कि आप जाइए घर जाके आप मोदी जी को बताइएगा, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी, वो चाहते थे कि ये जो मैं कर रहा हूँ एक एक एक्शन मेरा, यहाँ लोग वीडियो भी बना रहे होंगे, यहाँ पे लोग बातें करेंगे जा करके, पूरा यहाँ पे पत्रकार भर्ती हो जाएंगे, जर्नलिस्ट भर्ती हो जाएंगे, बताएंगे और सबको पता चलेगा कि भैया हमने तो ऐसे किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, ये नहीं कि सारे समाज क्या सोचते हैं, बट हम ऐसा सोचते हैं और ये हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे स्टूपिड होंगे अगर हम बीच में हिंदू मुस्लिम वाला वो ज़्यादा लेकर के आएँ। हम मेरे थॉट्स इसके बारे में थोड़ा सा अलग है, थोड़े सेंसिटिव हैं, बट देन अगेन जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये सबसे फुलिश एक्ट होगा कि वो जो चाहते हैं आप वही करने लगें। पर सर मैं इसमें एक दो लाइनें और ऐड करूँगा कि ये समय है जो जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको खड़े होकर ये दिखाना है कि हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि वो बताएं कि तुम मजहब को ऊपर रखो देश से, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जितने हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे लिए देश पहले है, मजहब नहीं। अगर इतना मैसेज चला जाएगा तो ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो वहीं फेल हो जाएंगे। और सर जैसे जिन लोगों ने अटैक किया इनकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे सरफेस हो रही कि जो 4 लोग थे, और जहाँ पे भी ये भागे हैं या जो जहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, तो आपकी अगर ऑन ग्राउंड कुछ बात हुई है तो क्या अभी चल रहा है, कितने टाइम में इनको पकड़ लेंगे, कुछ ऐसा है? ये बताना किसी के लिए बस के नहीं है, ये बहुत बट यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे कौशिक ने बात में बताया है, एक मिलिटेंट की लाइफ 2 साल होती है, कुत्तों की मौत मरेंगे, यस, ठीक, कोई शक ही नहीं है उसमें। हाँ, और इसके पहले भी वो जो है कितने गाजी आए कितने गए जी, इनको ज़्यादा भाव भी नहीं देना चाहिए, और ये ऐसे ख़त्म होंगे, ख़त्म होने दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, कोई ब्रेवरी का काम इसमें क्या है? इधर से गोलियां आए, इधर से गोलियां आए, उसके बीच में जाकर के किसी को बचाया, ऐसा कुछ किया है? 79 लोग हनीमून मनाने आया है, कोई बच्चे का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए आया है, वहाँ पे जाकर के हाँ भाई कौन है हिंदू मुसलमान, ये उंगली ने काम किया, इसको करने के लिए कोई ताकत चाहिए, कुछ चाहिए? मैं तो बोलूँगा जैसे गली वाले गुंडे होते हैं ना, जो हमारे न्यूज़पेपर में हर दिन आते हैं कि वहाँ पर उसने उसको गोली मार दी, हाँ, उससे ज़्यादा बड़ा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। सही बात है। इनको तो लास्ट थिंग ग्लैमराइज कराने की ज़रूरत है। ये एक दिन ऐसे मरे हुए पाए जाएंगे और किसी को कोई शक भी नहीं, मतलब होगा भी नहीं, तो बस आप भरोसा रखिए। ऐसा तो ये था कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसे लोग होंगे कि जाकर के सीधे के सीधे जाकर के किसी को टारगेट करेंगे। बहुत आसान है, किसी को कट्टे मिलते हैं यूपी बिहार हर जगह, वो कट्टा लेकर के आदमी अगर चले जाए बस स्टैंड में जाकर के 10 आदमी को मार दे, वो क्या हीरो है? क्या किया उसने? बिल्कुल, वो कट्टे के साथ कोई कहीं भी कर सकता था। ये यहाँ पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे घर पे आके कर सकता है आदमी। ब्रेवरी कहाँ है इसमें? इन नालायकों को किसी प्रकार से ग्लैमराइज करना बहुत गलत है। बट सर इनके जो कैंप्स हैं जहाँ पे ये रहते हैं या जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, वो भी वहाँ तक तो जा सकती है हमारी इंडियन आर्मी की भाई वहाँ पर हम एटलीस्ट उस चीज़ को तो डिस्ट्रॉय करें जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल, और मैं जो आपको कह रहा था कि अगर लोकल कश्मीरी उसको मदद ना करे तो कोई मतलब ही नहीं कहीं पे जाकर के कोई रहे। यहाँ का अगर लोकल कश्मीरी उसको मदद ना करे, बिल्कुल जंगल में जाकर के कोई नहीं रह सकता। जंगल से आकर के खाना पानी राशन हाइड आउट होगा कहीं पे कहाँ होगा? वो ट्रेनिंग कैंप्स, वो बड़े वाले कैंप्स हैं नहीं। ये क्या करते हैं, जंगल में जाकर के मैक्सिमम इधर वो गांव में रहते हैं मज़े में, ठीक है, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ के लेडीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ पे मज़े में रहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। उसके बाद अगर ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी जगह में, वो कहीं पहाड़ी के अंदर किसी नाले में गड्ढे खोद करके हाइड आउट बना करके रहेंगे। लेकिन हाइड आउट में आप कब तक रहोगे? आपको खाना पानी राशन कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो वो आते हैं, आकर के सामान लेते हैं या किसी को बताते हैं कि सामान तुम वहाँ पे डिलीवर कर दो, वो वहाँ पे डिलीवर करता है। तो ये तो इसीलिए क्योंकि लोग थोड़े से पैसे के लिए बिक जाते हैं।
आपको पता है कि ये मेरे को राशन मंगाए, कौन वहाँ पे कौन है, वहाँ पे जाएगा कोई वो बकरी भेड़ बकरी लेकर के जाएगा तो आपके गांव का जाएगा, आपको पता है ना कि मेरे गांव का नहीं, वो उस गांव का गया है वहाँ पे। सही बात नहीं है ऐसे कोई अगर आपको पैसे दे रहा है कि वहाँ से जाओ तुम थोड़ा सा मेडिसिन लेकर के आओ, दवाइयाँ लेकर के आओ, खाना पानी राशन कुछ लेकर के आओ, तो आपको पता है, आप बताइए ना किसी को। इसके बिना तो कश्मीर हो में नहीं सकता। सबको पता है, बहुत साल हो गए हैं, उनको पता है कि ये कौन है। बट आप चिंता मत करो, इंडियन आर्मी लगी हुई है और जो अंदर हैं उनको तो ढूंढ ढूंढ के मार ही रहे हैं, और जब जब मौका मिला या दिया गया है तो उधर भी जाके मारा है। ठीक है। करेक्ट सर। जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, कुछ इंडस्ट्री वर ट्रीटी को सस्पेंड करा गया है, उस पर आप लोगों का क्या टेक है? क्या ये सही डिसीजंस है? देखिए, 2 डिसीजंस हुए अभी जो मेन, एक भारत ने लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, और एक पाकिस्तान ने लिया कि शिमला पैक्ट को सस्पेंड किया गया। तो मैं कहूँगा जो भारत का डिसीजन है वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा डिसीजन है, और जो पाकिस्तान का डिसीजन है वो कहते हैं ना कि मूर्ख ने देखा कि सामने वाले ने कुछ किया है तो बंदर ने भी अपनी टोपी उतार के फेंक दी। तो वो वाला डिसीजन है जहाँ पर पूरे विश्व को उसने बता दिया कि मैं पीस एग्रीमेंट को, जो शांति समझौता था जो शिमला में हुआ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं सीज फायर नहीं मानता, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानता। वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूँ, अच्छा डिसीजन है, लेकिन क्या हम उसको इतना इफ़ेक्टिव या इतना पावरफुल बना पाएंगे? बिकॉज जो पानी हम कह रहे हैं कि कंट्रोल कर देंगे, उसके लिए हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस पर शायद थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो वो कितना इम्पैक्ट उस पर डाल सकते हैं वो देखना पड़ेगा। सर वैसे आपके हिसाब से और क्या स्टेप ले सकते हैं कि जिससे ये चीज़ कम हो जाए, या जैसे ये वाला स्टेप लिया गया, और क्या अच्छे तरीके से स्टेप लिया जा सकता है कि कश्मीर में ये सब ना हो और पाकिस्तान के लोग ये ना करें? मैं इससे पहले वाले में कहना चाहता था कि मेरा छोटा सा ही मैसेज है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जो है, ये ट्रेलर है, ये जाने दीजिए। कुछ और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने एक ऑपरेशन किया था मणिपुर में, बहुत ही बुरी जगह थी, ठीक है। वहाँ पे ढेर सारे आईडीज़ होते ना, आईडीज़ हज़ारों की तादाद में आईडीज़ थी, और बाकी हमारे साथ जिन्होंने भी ऑपरेशंस किए थे, हर यूनिट के अंदर 5-6 कैजुअल्टीज़ होती। मेरी टीम अंदर जा कर के जो मेन गढ़ था उसको क्लियर करके वापस आया था, और हमारी एक भी आईडी वो नहीं हुई थी। हमारा सिर्फ फंडा एक ही था कि डू नॉट डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, कि जिस चीज़ की आपकी अपेक्षा है वो आप नहीं करेंगे तो आप बच करके जाएंगे और वापस आ जाएंगे। सो गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, बट ये मुझे यकीन है कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर आपने किया जो एक्सपेक्टेड है, लोग जो कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, या ये करो ये करो, उसकी तो ये भी तैयारी करके बैठे हैं ना। बिल्कुल। और जो तैयारी करके बैठे हैं वो करोगे तो फिर आप, भैया मेरा एक वो भी हिट हो गया था कि ओनली फूल्स फाइट फेयर। आप अगर अनाउंस करके नॉक नॉक कौन है, अब मैं आ रहा हूँ, तो वो इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे, है कि नहीं? सही तो बात। वो नहीं करना है हमने जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके लिए आप समय दीजिए, टाइम दीजिए। जल्दीबाजी में नहीं होता है, जल्दीबाजी में कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में अभी करने के लिए ये वाला काम हो गया है, आप वेट कीजिए, आएगा जवाब हमारा। बहुत तरीके हैं। और सर जो ड्रिल्स चल रही हैं अभी अरेबियन सी पे, वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, हमारा विक्रांता डिप्लॉय कर दिए गए, और कुछ ड्रिल्स अभी हो रहे हैं, मिसाइल्स टेस्टिंग हो रही हैं, तो ये सब कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ये एक्चुअली कुछ प्रेपरेशन है, या ये ताकत दिखाई जा रही है कि हम भी प्रिपेयर्ड हैं? सारे हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पता चले वहीं से कुछ कर दे, बोलेगा यार तूने रीक कर दिया, हमने यही करना था। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसलिए तो दिस इज़ समथिंग, क्या करने वाले हैं, जो एक्चुअल ऑपरेशन करने वाला है मिलिट्री, उसमें एकदम सीक्रेसी होना चाहिए, उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। जी, अगर मिलिट्री ऑपरेशन कुछ एक्सरसाइज किया जाता है, और इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है समय, कि कब किया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने वो इवन मानेकशॉ जी का जो हमने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की जो बात की थी, उसमें समय इम्पॉर्टेंट था ना। समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्या किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है।
इस बात का मैं आपको सांत्वना दे सकता हूँ जितना मैंने रीडिंग किया है अपने गवर्नमेंट को लेकर के, अपनी फ़ौज को लेकर के, कि कुछ तो होगा। क्या होगा वो वेट ही करते हैं हम। सर सिंस आप रिटायर्ड हो अभी सर्विस से, बट क्या ऐसा होता है कि आप लोगों को भी, सिंस आपको इतना एक्सपीरियंस है उस जगह का, तो रिटायरमेंट के बाद भी बुला लिया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग, या आपको इन्वॉल्व किया जाता है? अगर लड़ाई हुई तो हम रिजर्व लिस्ट में हैं अभी भी 5 साल के लिए। हम तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। बट अगेन आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाहर आकर के सोशल मीडिया में काफ़ी जाने पहचाने लगते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये तो इसीलिए क्योंकि हम बाहर निकले हैं और आप हमें देख रहे हैं। अंदर अभी भी बहुत अच्छे और बहुत एकम्प्लिश्ड, बहुत अच्छे टेक्नीशियन, स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं। आप भरोसा रखिए। आपको शायद नहीं पता क्योंकि वो बाहर आए नहीं हैं, उन्होंने आकर के कोई पॉडकास्ट नहीं दिया है, तो आप भरोसा रखिए, हमसे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। और यस, अगर ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हम जाने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। बट आपको लगता है हमें लोग चाहिए आर्मी में अभी, और हर Yes, साल बिल्कुल लोग actively? चाहिए हमेशा। देखिए, सेना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ौज करती क्या है, लड़ाई तो हो नहीं रही है। फ़ौज लड़ाई के लिए नहीं होती है। यूएस की भी लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट यूएस का यूएस है। के पास। ठीक है, तो अगर आपकी फ़ौज कमज़ोर दिखेगी तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। अगर आपकी फ़ौज तैयार नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। और ये अभी से नहीं है, यह महाभारत और रामायण के समय से है। ठीक है, फ़ौज पांडवों ने भी रखी थी और कौरवों ने भी रखी थी, और सभी ने रखी है। जिसकी हमेशा तैयार रही, विजय उसी को मिली। करेक्ट। तो ये कहना कि अभी ज़रूरत नहीं है, फ़ौज कम हो जाए, ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो फ़ौज हमेशा पूरी और तैयार होनी चाहिए। और सर जैसे यूएस के डिप्लोमैट्स ने भी इस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा बात करी है, बट अगर कुछ होता है तो आपको क्या लगता है कि यूएस या कोई कंट्री सपोर्ट करेगी इंडिया को? देखिए, सपोर्ट, एक कमज़ोर देश ही किसी और के सपोर्ट पे अपने नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस लेती है। जी। शुरुआत से अगर आप जंग में जाने को हिम्मत रखते हैं तो खुद जाने की ताकत रखिए। किसी और के भरोसे आप मत रहिए कि यूएस सपोर्ट करेगा तभी मैं जंग कर पाऊँगा। तब आप, अगर ऐसी हालत होती है तो आपका यूक्रेन जैसा भूत बनाया जाएगा कि सबने चढ़ा दिया आपको, चढ़ मैं हूँ ना, पीछे हूँ, तू लड़, मैं देख रहा हूँ। और पीछे से खींच दिया, अब उसको पता नहीं कि मैं चढ़ूँ, मैं उतरूँ, मैं क्या करूँ, करेक्ट। फंसा दिया मेरे को यहाँ पे। समझे? तो ये भी वो समय का है कि अगर आपको लगता है कि ये समय नहीं है, 4 महीने के बाद हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो आप इंतज़ार कीजिए। बट हमें तब जाना चाहिए जब हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। जी। हमारे पास मॉरल हाई ग्राउंड है, हम अभी सही हैं। इन्होंने जो अटैक किया है, कोई मतलब ही नहीं कि वर्ल्ड का इवन कोई इस्लामिक नेशन उनके सपोर्ट में रहे और हमारे सपोर्ट में ना रहे। इनफैक्ट इस्लामिक नेशंस ने पाकिस्तान को इसके लिए कंडम किया है। कंडेम किया है। और मैं ये कहूँगा कि लड़ाई हमेशा अपने ताकत पर लड़नी चाहिए, अपने के ऊपर भरोसा रख के लड़नी चाहिए। लेकिन जो आपने बताया कि हमारा जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो इतना मजबूत रहना चाहिए कि अगर हम लड़ने भी जाते हैं तो लोग हमारी तरफ हों, और अगर किसी के ऊपर रोक लगाई जाती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाए। करेक्ट। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप हमारे शो पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? बस इतना बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा दर्द और गुस्सा है सबके अंदर, और ये सही है, और जवाब हमें यकीन है कि जवाब दिया जाएगा। बस सब्र कीजिए, क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। और सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें? सेम कि देश की फ़ौज तैयार है, भरोसा रखिए। जो ऊपर बैठे हैं लोग वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसने ये किया है वो तो कहीं ना कहीं मारा ही जाएगा, बट जो देशवासी हैं वो मिल के रहें। बस ये समय है कि एक साथ रहना है और आगे बढ़ना है। चलिए, इसी नोट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। भारत।